हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस से 1000 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है पुणे में। विश्व की प्रथम महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर का श्रेय किसको जाता है? तो राइट आंसर है एंडा ऑगस्टा नाम है इनका। अमेरिका की नागरिक है ये। इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला हिंदू तीर्थ स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू कश्मीर में स्थित है ये। भारत में खोजे गए पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? तो राइट आंसर है सी ब्रेन। Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? तो राइट आंसर है जाम्बिया। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी विकास खंडों की कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। Y2K का विस्तृत रूप क्या है? तो राइट आंसर है ईयर 2000। कंप्यूटर में के बराबर 1000 होता है, यानी कि 1000 के बराबर 1000 होता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो राइट आंसर है सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजीज। ये मुंबई की है दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। देश की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में? तो राइट आंसर है तमिल। परम पदम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग से किया गया है। इसे CDAC कहा जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 2 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 8 मार्च को। भारत रत्न से सम्मानित अब तक की 5 महिलाओं का नाम बताइए। तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली, MS सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर। 1984 में विश्व के प्रथम राष्ट्र के रूप में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। तो राइट आंसर है न्यूजीलैंड ने। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 24 जनवरी को। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर है मार्च 1992 में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया? तो राइट आंसर है 1975 वर्ष को। विश्व की वे प्रथम महिला खिलाड़ी जिसने 9 बार विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का एकल खिताब जीता? तो राइट आंसर है मार्टिना नवरातिलोवा। भारत की महान सुपुत्री के नाम से कौन जानी जाती है? तो राइट आंसर है मदर टेरेसा। किस देश में बेटी राष्ट्रपति और मां प्रधानमंत्री थी? तो राइट आंसर है श्रीलंका। देश का पहला महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खुला है? तो राइट आंसर है जयपुर में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। स्त्री हेतु आधिकारिक प्रयास पहली बार कब हुए? स्त्री शिक्षा हेतु? तो राइट आंसर है 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच में। सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी का भी गठन किया था? तो राइट आंसर है रानी झांसी रेजिमेंट नाम था इस महिलाओं की टुकड़ी का। भारत सरकार द्वारा महिला आधिकारिकता वर्ष कब मनाया गया था? तो राइट आंसर वर्ष 2001 में। संसद में महिलाओं की भागीदारी के मामले में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? तो राइट आंसर है स्वीडन। विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड खिताब प्राप्त करने वाली भारतीय युवतियां हैं? तो राइट आंसर है रीता फारिया 1966, ऐश्वर्या राय 1994, डायना हैडन 1997, युक्ता मुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा सन 2000। ब्राह्मण सुंदरी है मिस यूनिवर्स का ताज प्राप्त करने वाली भारतीय युवतियां हैं दोस्तों। सुष्मिता सेन और लारा दत्ता, इन्हें सन 2000 में लारा दत्ता को और 1994 में सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने वाली बहुचर्चित घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 किस तिथि से प्रभावी हुआ? तो राइट आंसर 26 अक्टूबर 2006 से। भारत में रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी को। भारत में रेलवे जोन तथा रेलवे डिवीजनों की संख्या कितनी थी?
तो राइट आंसर इसमें आपका 17 रेलवे जोन तथा 67 डिवीज़न। भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर क्या है? तो राइट आंसर है भोलू। गार्ड के रूप में गज, हरी बत्ती और वाली लालटेन उठाए हुए। भारत में सबसे पहली ट्रेन कब और कहाँ चली थी? तो राइट आंसर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आमदनी का जरिया क्या है? तो राइट आंसर है माल भाड़ा। भारतीय रेल का प्रशासन व संचालन किसके पास है? तो राइट आंसर है रेलवे बोर्ड के पास में। भारतीय रेलवे में लगभग कितने लाख नियमित कर्मचारी कार्य करते हैं? तो राइट आंसर है 13.28 लाख नियमित कर्मचारी। भारत में कर्मचारियों की भर्ती हेतु कितने रेलवे भर्ती बोर्ड है? तो राइट आंसर है 19। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका 1924 में। भारत में भूमिगत रेल कहाँ चलती है? तो राइट आंसर है कोलकाता, दिल्ली और बेंगलोर में। रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन रेल मंत्री प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर लालू प्रसाद यादव। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? तो राइट आंसर है समझौता एक्सप्रेस व थार एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो राइट आंसर है भारत बांग्लादेश। स्टेशन टिकट का वर्तमान मूल्य क्या है? तो राइट आंसर है वर्तमान मूल्य दोस्तों अब 10 रुपये हो चुका है। कोंकण रेलवे 765 किलोमीटर रोहा से मैंगलोर तक जाती है। ये किन किन राज्यों से गुजरती है? तो राइट आंसर इसमें आपका महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर है 1950 में। भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ है? तो राइट आंसर है खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर है मार्च 1905 में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? तो राइट आंसर है मुगल सराय, उत्तर प्रदेश में। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम पर्यटन रेलगाड़ी कहाँ और किस नाम से शुरू की गई थी? तो राइट आंसर पैलेस ऑन व्हील्स के नाम से 1982 में दिल्ली जयपुर के बीच शुरू की गई थी। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है डिब्रूगढ़ से असम से कन्याकुमारी तक। 3 गेज वाला रेलवे स्टेशन है? तो राइट आंसर है सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है? तो राइट आंसर है लखनऊ। मेट्रो मैन उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है श्रीधरन। भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सिमिलीगुड़ा। भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है? तो राइट आंसर है प्रयागराज एक्सप्रेस। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है? तो राइट आंसर है विवेक एक्सप्रेस। भारत में सबसे छोटी रेलवे दूरी है? तो राइट आंसर है नागपुर से अजनी, ये 3 किलोमीटर है दोस्तों। भारतीय रेलवे के सबसे छोटे स्टेशन अंग्रेजी वर्ण अक्षरों की संख्या की दृष्टि से का नाम क्या है? तो इब नाम है दोस्तों सबसे छोटे नाम के स्टेशन का। रेलवे के सबसे लंबे नाम वाले स्टेशन का नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका वेंकटन नरसिंहा राजू वारीपेटा, ये तमिलनाडु का है दोस्तों। भारत में सार्वजनिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि बोली जाती है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 341 के भाग 1 के अनुसार। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 14 सितंबर को। मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो राइट आंसर है बिहार। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? तो राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा को। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद को। साहित्यकार अजय जी का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा था? तो राइट आंसर है उद्दत मार्तंड। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन है? तो राइट आंसर इसमें आपका डॉक्टर कामिल बुल्के। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है कालिदास को। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का
प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है नरसिंहपुर को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है आगरा में। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? तो राइट आंसर है भारत। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो राइट आंसर है 22 भाषाएं। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर हैं? तो राइट आंसर है 11 स्वर हैं और 33 सम स्वर हैं दोस्तों। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? तो राइट आंसर है राधेलाल द्विवेदी। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर है यामा। आधुनिक युग के चरण है? तो राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है देवनागरी लिपि को। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है पृथ्वीराज रासो को। ये चंद्र बरदाई की रचना है। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक हैं? तो राइट आंसर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता? तो राइट आंसर है भरतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक? तो राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी? तो राइट आंसर है इंदुमती। हिंदी के प्रथम कवि? तो राइट आंसर है सिद्ध सरहप्पा। ये 9वीं शताब्दी के हैं। हिंदी की प्रथम रचना? तो राइट आंसर है श्रवणाचार ग्रंथ। ये देवसेन वामन ने लिखी है। हिंदी का प्रथम उपन्यास? तो परीक्षा गुरु। ये श्रीनिवास दास वामन की रचना है। हिंदी की प्रथम पत्रिका? तो राइट आंसर है संवाद कौमुदी। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक? तो राइट आंसर है विद्यापति। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम? तो राइट आंसर है सुधावर्ष। हिंदी का प्रथम एकांकी? तो राइट आंसर है एक घूंट। मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है फणीशरण नाथ रेणु। सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। प्रारूप समिति संविधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राइट आंसर है राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो राइट आंसर है भारत की जनता। भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? तो राइट आंसर है संसदीय। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन को। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय को। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो राइट आंसर है प्रस्तावना को। भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो राइट आंसर है पुर्तगाल। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो राइट आंसर है 10 वर्ष तक भारत में निवास। भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो राइट आंसर है 6। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर है 11। संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? तो राइट आंसर है 6 माह। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को।
किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर की। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? तो राइट आंसर है राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो राइट आंसर है 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो राइट आंसर है 18 वर्ष। भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो राइट आंसर है हिंदी। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया था? तो राइट आंसर है 2 वर्ष 11 महीने व 18 दिन में। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो राइट आंसर है भारतीय संविधान। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1951 में। भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर है पी.के. सन्मुखम शेट्टी ने। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 32 को। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो राइट आंसर है गृह मंत्रालय के। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो राइट आंसर है भाग 3 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? तो क्लेमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के और लेबर पार्टी की सरकार थी। संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? तो राइट आंसर बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? तो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राइट आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की? तो राइट आंसर है वी गिरी। ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए? तो राइट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। भारत के कौन कौन राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे हैं? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर के.आर. नारायण। भारत के किन 2 राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई? तो राइट आंसर है जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा? तो राइट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम तथा सबसे अधिक आयु में कौन आसीन हुए थे? तो राइट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी कम उम्र में तथा R.K. वेंकट रमन अधिक उम्र में। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने की है? तो राइट आंसर है 3 बार, 1962 में, 1971 में और 1975 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे वे सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति ये प्रथम बार चुने गए थे दोस्तों। किस देश में राष्ट्रपति केवल 1 वर्ष के लिए चुना जाता है? तो राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। योजना आयोग का पादेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो राइट आंसर है मोरारजी देसाई। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो राइट आंसर है गुलजारी लाल नंदा ने। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? तो राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह। सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रमश किसने संभाला? तो राइट आंसर है राजीव गांधी और मोरारजी देसाई ने। प्रधानमंत्री पद से
पद त्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर है मोरारजी देसाई। सिकंदर कब मकदूनिया का शासक बना? तो राइट आंसर है 336 ईसा पूर्व में। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो राइट आंसर है अरस्तु। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो राइट आंसर है 326 ईसा पूर्व। सिकंदर किस रास्ते से भारत आया था? तो राइट आंसर है खैबर दर्रा पार करके। तक्षशिला के किस शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की? तो राइट आंसर है आमीब ने। सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध किस राजा ने किया? तो राइट आंसर है पोरस ने। सिकंदर ने किस राजा की बहादुरी और साहस को से खुश होकर जीता राज्य वापस कर दिया? तो राइट आंसर है पोरस का। हाइडेसिपीस का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो राइट आंसर है सिकंदर और पोरुष के मध्य। सिकंदर की सेना किस नदी के तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था? तो राइट आंसर है व्यास नदी। सिकंदर भारत पर क्यों आक्रमण किया? तो राइट आंसर है विश्व विजय बनने हेतु। मगध राज्य के उद्यान में कौन कौन वंशों का योगदान रहा? तो राइट आंसर है इसमें आपका वारियत वंश, हर्यक वंश, शिशुनाथ वंश, नन वंश, मौर्य वंश। मगध की राजधानी कहाँ थी और किसने इसका निर्माण कराया था? तो राइट आंसर है राजगृह में थी और बिंबिसार ने इसका निर्माण कराया था। बिंबिसार का राजवेद कौन था? तो राइट आंसर है जीवक। बिंबिसार का वध किसने किया था? तो राइट आंसर है पुत्र अज्ञातशत्रु ने। बिंबिसार कौन सा धर्म अपनाया था? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म। प्रीत हत्या के नाम से इतिहास में कौन विख्यात है? तो राइट आंसर है अज्ञातशत्रु। अज्ञातशत्रु किस धर्म को मानता था? तो राइट आंसर है जैन धर्म को। उदयन ने किस नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाई? तो राइट आंसर है पाटलिपुत्र। अंतिम नंद राजा धनानंद को किसने पराजित किया? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से चंद्रगुप्त ने राजा धनानंद को हराया था? तो राइट आंसर है विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है इन्हें। चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो तक्षशिला में चाणक्य का जन्म हुआ था दोस्तों। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगस्थनीज द्वारा भारत के विषय में लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो राइट आंसर है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो राइट आंसर है बिंदुसार, इनका पुत्र था दोस्तों। बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? तो राइट आंसर है डाइमेकस। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विद्रोह हुआ था? तो राइट आंसर है तक्षशिला में। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो राइट आंसर है ब्राह्मण धर्म का। बिंदुसार की मृत्यु के बाद कौन मगध की गद्दी पर बैठा था? तो राइट आंसर है अशोक। अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है पाटलिपुत्र में। कौन सा युद्ध अशोक के जीवन में एक महान परिवर्तन का सूत्रपात करता है? तो राइट आंसर है कलिंग का युद्ध। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? तो राइट आंसर है खरगोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि में। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म को। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र, बेटी चारुमित्रा व सनमित्रा को किस देश भेजा था? तो राइट आंसर है श्रीलंका और नेपाल। अशोक के बौद्ध गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है उपगुप्त। अशोक के कहाँ के स्तंभ पर 4 सिंहों का शीश अपनाया गया है? तो राइट आंसर है सारनाथ। खरोष्ठी कैसी लिखी जाती है? तो राइट आंसर है दाईं ओर से बाईं ओर। अशोक के अधिकांश लेख प्रावमत भाषा में क्यों है? तो राइट आंसर है अधिकांश लोगों द्वारा समझने हेतु। शुंग वंश काल में किस किस महाकाव्य की रचना हुई? तो राइट आंसर रामायण, महाभारत और मनुस्मृति की। सातवाहन वंश काल सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो राइट आंसर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो राइट आंसर है प्रावम। शक संबंध का प्रारंभ कब किया गया? तो राइट आंसर है 78 ईस्वी को कनिष्क द्वारा। कनिष्क का राजवेद कौन था? तो राइट आंसर है चरक।
कनिष्क के युग में कौन कौन से कला का विकास हुआ? तो राइट आंसर है गांधार कला, सारनाथ कला, मथुरा कला और अमरावली कला। भगवान बुद्ध की मूर्तियों का सर्वप्रथम निर्माण किस शैली में हुआ? तो राइट आंसर है गांधार शैली में। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है महाभिभाषा शास्त्र को। कनिष्क का दरबारी कवि कौन था? तो राइट आंसर है अश्वघोष। कनिष्क के शासनकाल में कौन कौन से विद्वान थे? तो राइट आंसर है अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, वेचर। नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है भारत का आइंस्टीन। गुप्तकाल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है स्वर्ण युग। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो राइट आंसर है महाराजा धीराज की। भारतीय इतिहास में किसे भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर है विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो राइट आंसर है फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध कवि व नाटककार कौन थे? तो राइट आंसर है कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो राइट आंसर है धन्वंतरी। गुप्तकाल के कौन से चित्र प्रमुख हैं? तो राइट आंसर है अजंता की गुफाओं के चित्र। इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? तो राइट आंसर है हेरोडोटस को। किस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता, उस काल को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है इसे। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है इतिहास। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो राइट आंसर है पुरापाषाण युग में। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो राइट आंसर है शिकार करना। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो राइट आंसर है नवपाषाण युग में। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो राइट आंसर है सुरकोट में। सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो राइट आंसर है व्यापार। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो राइट आंसर है कांस्य युग की। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किसके बने थे? तो राइट आंसर है ईंटों से। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो राइट आंसर है कपास। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो राइट आंसर है दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो राइट आंसर है लोथल, गुजरात। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर है 1921 में। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो राइट आंसर है उचित समतावादी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? तो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो राइट आंसर है कालीबंगा में। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है कालीबंगा। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो राइट आंसर है आदिव शिव का। मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है मृतकों का टीला। सैंधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों को किस पशु का परकीर्णन सर्वाधिक हुआ? तो राइट आंसर है बैल का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो राइट आंसर है लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो राइट आंसर है हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले? तो राइट आंसर है हड़प्पा की संस्कृति में। मांडा किस नदी पर स्थित था? तो राइट आंसर है चिनाब पर। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? तो राइट आंसर है सतलुज नदी पर। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो राइट आंसर है धोलावीरा से। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो राइट आंसर है लाल रंग का। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? तो राइट आंसर है आद्य ऐतिहासिक युग में। सिंधु घाटी का सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वे कौन हैं?
तो राइट आंसर है दयाराम साहनी और R.D. बैनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो राइट आंसर है जौ और गेहूं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? तो राइट आंसर है सौराष्ट्र में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? तो राइट आंसर है सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो राइट आंसर है मात शक्ति में। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे किससे बनी थी? तो राइट आंसर है सैलखड़ी से। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है सिंध पाकिस्तान में। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो राइट आंसर है तांबे का। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? तो राइट आंसर है गुजरात में। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो राइट आंसर है लोहा से। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो राइट आंसर है ताम्र युग की। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो राइट आंसर है शतरंज। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है मृतकों का टीला। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो राइट आंसर है ग्रिड पद्धति को। कौन सा सूफी संत ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो राइट आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? तो राइट आंसर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। महिला सूफी राबिया कहाँ की थी? तो राइट आंसर है बसरा। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है सूफी आंदोलन। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वजनिक मान्यता मिली? तो राइट आंसर है चिश्ती को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो राइट आंसर है कादरी को। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका फिरोज शाह खिलजी से। सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो राइट आंसर नक्शबंदी। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए? तो राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान। सूफी सलीम कहाँ रहते थे? तो राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी में। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? तो राइट आंसर है शेख बहाउद्दीन जकरिया। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी? तो राइट आंसर है शेख बहाउद्दीन जकरिया को। भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो राइट आंसर है दारा शिकोह ने। किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? तो राइट आंसर है शेख सलीम चिश्ती को। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? तो राइट आंसर है नक्शबंदी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? तो राइट आंसर है मोहम्मद गौरी के। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो राइट आंसर है अजमेर। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है पीर। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है ख्वाजा अब्दुल्ला ने। किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था? तो राइट आंसर है शेख अहमद सरहिंदी को। कादरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो राइट आंसर है अब्दुल कादिर गिलानी। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है खानकाह। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो राइट आंसर है 8। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर है गिरे। किस गिरे के चारों ओर घूमने वाले पिंडे को क्या कहते हैं? तो इन्हें उपगिरे कहा जाता है दोस्तों। गिरोह की गति के नियम का पता किसने लगाया? तो राइट आंसर है केपलर ने। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो राइट आंसर है 89। सौरमंडल का सबसे बड़ा गिरह कौन सा है? तो राइट आंसर है बृहस्पति। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है सूर्य को। कौन से गिरह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो राइट आंसर है शुक्र व वरुण। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस गिरह पर है? तो राइट आंसर है मंगल।
ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है अभिनव तारा। सौरमंडल की खोज किसने की? तो राइट आंसर है कोपरनिकस ने। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो राइट आंसर है ग्रह। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है प्रकाश मंडल। किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो राइट आंसर है नॉर्वे। सूर्य से गिरह से की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे उपसौर कहा जाता है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो राइट आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो राइट आंसर है आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो राइट आंसर है 71%। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो राइट आंसर है बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो राइट आंसर है 88 दिन। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो राइट आंसर है वरुण। कौन सा ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? तो राइट आंसर है बुध व शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो राइट आंसर है बुध। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह को। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो राइट आंसर है पृथ्वी। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो राइट आंसर है चंद्रमा। पृथ्वी अपने अंश पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो राइट आंसर है 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो राइट आंसर है जल की उपस्थिति के कारण। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो राइट आंसर है चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है? तो दोस्तों चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देखा जा सकता है? तो राइट आंसर है 57%। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो राइट आंसर है 21 जून दोस्तों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो राइट आंसर है ओलिपस मेसी। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1781 में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है सौर वर्ष। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो राइट आंसर है अंश पर झुकी होने के कारण। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो राइट आंसर है 24 अगस्त 2006 को। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो राइट आंसर है 27 दिन 8 घंटे में। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो राइट आंसर है चंद्रमा का। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो राइट आंसर है सूर्य व चंद्रमा के उपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो राइट आंसर है पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो राइट आंसर है अमावस्या को। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? तो राइट आंसर है चंद्रमा। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देखा जा सकता है? तो राइट आंसर है शनि ग्रह को। यूरेनस की खोज किसने की? तो राइट आंसर है हर्शेल ने। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? तो राइट आंसर है चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना। चंद्र ग्रहण कैसा होता है? तो राइट आंसर है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा नहीं दिखाई देता। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह को। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो राइट आंसर है 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो राइट आंसर है 3 जनवरी को। पृथ्वी अपने अंश पर किस दिशा में घूमती है? तो राइट आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर। दिन व रात होने का क्या कारण है? तो राइट आंसर है पृथ्वी का अपने अंश पर घूमना। भूकक्ष तल का भू अंश का झुकाव कितना होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 66.5 डिग्री। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो राइट आंसर है कोपरनिकस ने। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? तो राइट आंसर है इरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो राइट आंसर है मंगल ग्रह। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो राइट आंसर है गैलीलियो ने। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो राइट आंसर है वरुण ग्रह। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है चंद्रमा पर।
चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है 2 सेकंड से कम। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो राइट आंसर है चंद्रमा। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? तो राइट आंसर है 76 वर्ष। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो राइट आंसर है किरीट। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो राइट आंसर है 7। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग होती है। तो राइट आंसर है इसमें आपका 150 गुणा 160 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है प्रकाश मंडल। सूर्य का व्यास पृथ्वी की व्यास का कितना गुना है? तो राइट आंसर है 110 गुना लगभग। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? तो राइट आंसर है पहले नंबर पे बृहस्पति, फिर शनि, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है 12 वर्ष। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है 687 दिन। पृथ्वी बनावट व आकार में किस ग्रह के समान है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह के। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है, इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई? तो राइट आंसर है पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा। यदि पृथ्वी व अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? तो राइट आंसर है काला। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अंश से झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के तुल्य होता है, ये कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? तो राइट आंसर है मंगल ग्रह के लिए। वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? तो राइट आंसर है नेपच्यून वरुण ग्रह पर। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती थी? तो राइट आंसर है सूर्य ग्रहण के समय। सिजिंगी क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना, ये सिजिंगी कहलाता है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो राइट आंसर है 22 दिसंबर को। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे।